नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे सभी से विनम्र निवेदन है हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे सामने हैं फिलहाल 3 ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। हमने लिए हैं 2 टैरो और तीसरा जो है वो है मेजर टैरो, ठीक है, जो है 22 कार्ड्स। ये हमने लिया है यहाँ पे और हम लगा तो 1-2 ओरेकल और ले लेंगे, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, कार्ड्स की शफलिंग एंड हियर वी गो। बारिश बहुत जोर से हो रही है, सो लेट्स इसका असर क्या दिखता है इस रीडिंग में भी। ओके, चलो पहला कार्ड जो यहाँ पे मिला है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। एज यू कैन सी ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। अगर हम ध्यान देते हैं इस कार्ड के ऊपर तो कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे इस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहना और बताना कि भाई यस मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं ये तुम समझ लो, ठीक है। देखो इस व्यक्ति के लिए ना आज़ादी बहुत मैटर करती है एंड उसके अपने अनूठे फैसले। मान लो अगर उसने कुछ भी कहा हो कि लाइक हम आज ये डिसाइड करेंगे, आज हम यहाँ पे जाएंगे, या फिर मेरी इच्छा है हम ये करें वो करें, तो ये जो इनकी चाहत है ना वो बिना दिक्कत बिना किसी शर्त के पूरी होनी चाहिए। ऐसी आई थिंक यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ रही है। दूसरी बात हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई इनके हिसाब से ना अगर आप इनकी बात मानते हो, ठीक है, तो इनको काफ़ी अच्छा लगेगा। ये इस रिश्ते में रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, ठीक है। अब ये खुद आपको रिस्पेक्ट कितना देते हैं ये डिपेंड करता है, बट इनके हिसाब से ना इनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। ये अगर आपसे कोई भी बात करते हैं या फिर आपको कोई बात कहते हैं तो उस बात के ऊपर आपने कम से कम 2 बार तो सोचना बनता है, ठीक है। आई थिंक आपको बताना चाहते हैं कि ये जब भी कोई फैसला लेते हैं या फिर कोई बात करते हैं तो सोच समझ के बोलते हैं एंड उसके पीछे कोई ना कोई गहरी छुपी हुई बात होती है। अब ये डिबेटेबल है कि आपको भी वैसा लगता है या नहीं, बट एक तरफ से कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को ना क्रेडिट लेना है कि हाँ मैं सही हूँ, या फिर जो मैं कह रहा हूँ उसी को अगर तुम मान लो चीज़ें सही हो जाएंगी। सेकेंडली अगर आपको लग रहा है कि भाई हाँ इस व्यक्ति की ही गलती है तो ये व्यक्ति उतनी जल्दी मानने वाला है नहीं, ठीक है। ज़िद्दी बहुत है, तो अगर मन किया तो कम बैक करेंगे, मन नहीं किया तो वहीं पे अटके रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैठ के अगर कुछ अटकलें बना रहे हो कि तुम ऐसा करोगे तो ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले। उनके हिसाब से भाई मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, जैसी मेरी चाहत होगी बिल्कुल मैं वैसे ही करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ना तो बात यहाँ पे क्लियर हो रही है। क्या है वो बात कि भाई ये सिंपल कह रहे हैं आपको कि कुछ बातों को ना आपको समझना होगा, ठीक है। ये बेसिकली अगर कह रहे हैं कि भाई आई एम लाइक अ पार्टी पर्सन या फिर मुझे फ्रेंड्स बहुत पसंद है, तो ये इसके लिए बिकॉज वो उनको समझते हैं, ठीक है। ये ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं कि जो इनकी समझ के ऊपर विश्वास करे। मान लो अगर उनको कोई सलाह देते हैं तो वो बिना किसी शक के उस सलाह को मान ले या फिर उनसे बातें करे। तो ये जो चीज़ें हैं ना बहुत ही आसानी से जो होती है ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लोग कह रहे हैं कि भाई जैसा कि मैं फ्री रहता हूँ या फिर जैसे कि मेरी आपको सोच दिखती है कि भाई ज़्यादा कई बार नहीं सोचता, मन में जो आ गया वही करता हूँ, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा समय लेते हो किसी बात के लिए तो सिंपल कह रहे हैं कि भाई थोड़ा समय कम लिया करो एंड जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, आपको कोई मुझसे बात करनी है तो शेयरिंग करनी है तो बिना किसी दिक्कत के शेयर करो। आपने बहुत सोच लिया एंड अपने तक की बात सीमित रख ले, ऐसा मत करो। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई पता नहीं है पर्सन का रिस्पांस मुझे क्या आएगा, अगर मैंने कोई बात इनके सामने रखी भी तो क्या उस बात को मानेंगे। देखो बातों को मानना न मानना ये दूसरी बात है। इनका कहना है कि भाई मेरे साथ फ्रैंकली रहो, ठीक है। अगर आपको लगा कि मुझसे कोई बात शेयर करनी है बिना दिक्कत के शेयर करो, मतलब ऐसा नहीं हो कि तुम्हें कुछ लग रहा तुमने मेरे साथ शेयर ही नहीं किया, ठीक है। तो सिंपल कह रहे हैं कि जब भी आपको लगे बिना दिक्कत के मेरे साथ वो बातें शेयर किया करो, है ना, बिकॉज फ्यूचर किसी ने नहीं देखा एंड अनप्रेडिक्टेबल होता है। देखो नेक्स्ट जो आ गया यहाँ पे वो है किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। सिंपल यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे इनको दिखती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो क्या है। देखो ये सिंपल यहाँ पे कह रहे हैं कि कई बार ना हम चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखते, जैसे कि इमोशनली पर्सन में भी अलग है और आप अलग हो। शायद आपको अगर मान लो कोई वाक्य याद आ गया, फिर आपने कोई न्यूज़ पढ़ी, तो शायद आप 10 मिनट तक इसके बारे में सोचोगे, लेकिन ये पर्सन शायद आधे घंटे तक इसके बारे में सोचते रहेंगे, है ना।
तो इमोशंस का कितना इम्पैक्ट किसी के मन के ऊपर होता है वो डिपेंड करता है। ये सिंपल कह रहा है कि भाई मे बी हमारे दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियां हो सकती है कि मे बी मैं बहुत इमोशनल हूँ या फिर आप बहुत इमोशनल हो, मैं कम इमोशनल हूँ, ठीक है। तो ये जो गैप है, ये गैप अगर है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है और आप उस रीज़न को समझो। ये ऐसे ही नहीं है, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम कुछ सोचते हैं कि जो जैसी मेरी सोच है क्या बिल्कुल वैसी ही सोच मेरे पर्सन की है, तो जवाब हमें हाँ या ना में मिल सकता है। कई बार हम कहते हैं कि सामने वाला पर्सन मुझे जानता है, मुझे पहचानता है और मुझे महसूस करता है। ये तब कहते हैं जब हमारा उसके ऊपर विश्वास होता है। तो ये सिंपल कह रहे कि आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते। अगर आपको लग रहा है कि मेरा सोचने का तरीका अलग है तो मुझे जानो, ठीक, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं कैसे सोचता हूँ, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरी सोच कैसी है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, देखो ये आ चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये सिंपल तरीके से कह रहा है कि भाई कई बार ना हमारी चाहतें बहुत अलग होती है। जैसे कि मान लो इनको लगा कि नहीं आपके सामने मुझे कोई बात प्रस्तुत करनी है ना, तो बहुत ही छोटी बात है, लेकिन उसके अरेंजमेंट के लिए इनको समय लगता है। मान लो इन्होंने कुछ तय कर लिया कि नहीं आज हमें बाहर जाना है लेकिन बारिश हो रही, तो कौन सा समय हम चूज़ करें, कहाँ पे जाए जो आपको पसंद ना जाए, वो घर के नज़दीक होना चाहिए, फिर जहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगना चाहिए, उसके बाद हम डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं। तो ये सब सारी प्लानिंग करने में ही कई बार इनका समय जो है वो मान लो 1 से 2 दिन भी लग सकता है ना। तो ऐसे में सोच क्या थी और सोच को परिपूर्ण करने के लिए समय कितना लगा, तो ये चीज़ें हम यहाँ पे दिखती हैं। कई लोग होते हैं जो प्लानिंग में बहुत सारा समय ले लेते हैं, लाइक भी कि कहीं पे जाना है तो हम क्या ड्रेसअप करेंगे, हम वहाँ पे कैसे जाएंगे, नेक्स्ट हमारा प्लान क्या होगा। तो जब एक्चुअल प्लान होगा वो में भी अलग हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि सिनारियो कैसा है, बट यहाँ पे जो उनकी सोच है वही इतनी ज़्यादा उनको थका देती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक कार्ड मिला है, देखो ये है हर्मिट का कार्ड और सिंपल तरीके से देखो ये कह रहे हैं कि अगर आप मेरी तरफ देख रहे हो ना कि भाई फाइनली मैं क्या हूँ या कैसा हूँ, तो आप सिंपल इतना कह सकते हो कि भाई मैं आपसे जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना वो कुछ और नहीं बल्कि सिंपल इतना है कि सोच जो है ना वो बहुत मैटर करती है। ये पर्सन बिकॉज यहाँ पे कार्ड आ गया है हर्मिट का, कि वर्गो का कन्या राशि, तो सिंपल कह रहा है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता हूँ, हर कॉर्नर को मैं देखता हूँ कि भाई आपने अगर ऐसा बोला तो इसका मतलब क्या हो सकता है, मैं आपको कैसे रिस्पॉन्स दूँ, है ना। तो ऐसे नहीं कि आपको कुछ भी लगा आपने बोल दिया और आपको लगा कि नहीं तो पर्सन इसको भूल जाएगा, नहीं। बेशक आप इनसे जो मन मर्जी आए वो बात कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि आपने जो भी बोला उसके ऊपर एक चिंतन ज़रूर करेंगे और इसका रिस्पांस जो है चिंतन करने के बाद वो आपको मे बी तुरंत या थोड़े समय बाद वो दे सकते हैं, ठीक है। चलो अगर हम करते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, तो हमें मिला है सेकंड टैरो। यहाँ से लेते हैं हम कुछ कार्ड्स और चुनते हैं कि हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है, आखिर इनकी सोच हमें ऐसे क्यों मिलती है। तो पहला ही कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द क्वीन ऑफ कप्स एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई सिंपल जो पर्सन यहाँ पे कह रहा है ना वो बस इतना ही है कि आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, ठीक है। कौन सा ध्यान, कि भाई जो आपको लग रहा है क्या वो सही है या फिर क्या नहीं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बस सिंपल कह रहे हैं कई बार ना मतलब मेरी सोच जो है वो मेरे मन के ऊपर हावी होती है और फिर मेरा मन जो है वो ऐसे निष्कर्ष निकालता है और फिर आपको लगता है कि भाई ये पर्सन ने ऐसे कैसे बोल दिया, ठीक है। तो क्योंकि ये पर्सन इमोशनल ज़्यादा हो सकता है तो अपने जो डिसीजन है वो बदल सकता है, ठीक है। एंड यही बात तो कह रहे हैं कि अगर आपको लग रहा था कि मैंने कोई डिसीजन ऐसे ही कैसे ले लिया, मैंने किसी को ऐसे माफ़ क्यों कर दिया, या फिर आज मैं उस दोस्त से क्यों बात कर रहा हूँ जिसने कभी मुझे तकलीफ दी थी, तो इसके पीछे है उनका मन, है ना। उनका मन जब उनको कहता है कि नहीं मुझे ऐसा करने की ज़रूरत है या फिर ये सही है या गलत है, तो कई बार वो ऐसे करने पे विवश हो जाते हैं और इसके ऊपर कोई लॉजिक शायद आपको ना मिले, बट यही उनकी फाइनल सोच हमें दिखती है। देखो सेकंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। सिंपल अगर हम कहें तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई कई बार आपको लग सकता है कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जैसे दिखती हैं या फिर ये बस एक छलावा है ना। ये कोशिश करते हैं कि अपने आप को आपके सामने बेहतर प्रस्तुत करने की, लेकिन मान लो अगर आपकी जो सोच है कि नहीं मुझे इस पर्सन में ये देखना है, मुझे पर्सन ऐसा चाहिए, तो ये आपकी जो सोच है और एक्चुअली में जो पर्सन हो सकता है उसमें फ़र्क हो सकता है ना। तो अगर आपको लगा कि नहीं इन्होंने अभी जो किया, मान लो कोई प्लानिंग की वगैरह, ये इससे 10 गुना बेहतर कर सकते थे, तो एक तरफ है आपकी सोच और एक तरफ है रियलिटी, है ना। तो ये वही कह रहे हैं कि कई बार रियलिटी जो है वो हमारी सोच से 10 गुना ज़्यादा अलग होती है,
तो अगर ऐसा आपको दिखे तो बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। देखो ये हर समय कह रहा है कि मैं कोशिश करता रहता हूँ आपको सरप्राइज करने की या फिर आपके सामने कुछ चीज़ें ऐसे प्रस्तुत करने की, चलो कि भाई मैं सच में फिक्र करता हूँ आपकी, आई डू रियली केयर अबाउट यू, ठीक है। बस कई बार ना आप उस चीज़ को अगर नहीं जान पाए, नहीं ढूंढ पाए, जैसे कि मान लो आपने किसी और को देख लिया अपने दोस्त को कि भाई वो कैसे अपने लाइफ पार्टनर की केयर कर रहा है, हाल ही में उसने क्या किया अपने लाइफ पार्टनर के लिए, मे बी अच्छे से जगह पे रेस्टोरेंट लेके गया, फिर उसके लिए कोई ट्रिप प्लान की, उनको कोई अच्छा सरप्राइज़ दे दिया, उनको पार्टी दी। तो ये चीज़ें अगर आप अपनी तरफ से एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरा पर्सन भी मुझे ऐसे करे, तो यहाँ पे आपको अलग चीज़ें दिखाई देती है। बिकॉज आपके पर्सन का सोचने का तरीका, वो जिस तरह से ज़िंदगी को देखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं मैं इनकी कंपैरिजन उनके साथ कर रहा हूँ, तो यहाँ से कोई भी तुक नहीं बनेगा। उल्टा सिंपली कहेंगे क्योंकि हमारे बीच कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकती, ठीक है। अगर हम देखते हैं यहाँ पे क्लैरिफिकेशन के ऊपर थर्ड जो कि है सर्फ मेजर ओरेकल, यहाँ से हमें क्या कार्ड मिलते हैं, मतलब मेजर टैरो। देखो यहाँ पे हमें 2 कार्ड मिले हैं, ठीक है। पहला जो कार्ड है वो है हायरोफेंट की टॉरस। क्या है ना कि कई बार आपकी जो सोच है और इनकी सोच है उसके बीच कलेश होता है। जैसे कि मान लो ये अब फैमिली के बारे में क्या सोचते हैं और आप फैमिली के बारे में क्या सोचते हो। कई लोगों के हिसाब से फैमिली मतलब जिसमें बहुत से लोग आते हैं, जिसमें परिवार पूरा आता है, लाइक पेरेंट्स आते हैं, ब्रदर सिस्टर आते हैं, उनके बच्चे आते हैं, फिर खुद के हस्बैंड वाइफ आते हैं। तो कई लोगों के लिए फैमिली मतलब बहुत बड़ी फैमिली, और कई लोगों की फैमिली मतलब सिर्फ मैं, मेरा लाइफ पार्टनर एंड हमारे चिल्ड्रन, दैट्स इट। तो यहाँ पे क्या है ना कि जो आप दोनों की सोच है उसमें थोड़ा या ज़्यादा अंतर हो सकता है। उस अंतर को अगर आप भांप ले तो आप दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो कम हो सकती हैं। एंड सेकंड जो कार्ड है वो है द एम्परर। देखो ये पर्सन यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि मैं जो कहूँ ये इम्पॉर्टेंट है, और इसी चीज़ को आपको देखना है। मतलब ये खुद को इम्पोर्टेंस दे रहा है कि भाई मैं जो भी डिसीजन लूँ उसे आपको मानना चाहिए। बिकॉज देखो ये जो भी निर्णय लेते हैं ना, मे बी सबके भले के लिए लेते हैं, ठीक है, लेकिन ना इसमें इनका स्वार्थ ज़रूर छिपा है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना स्वार्थ के क्या करते हैं। हाँ, क्रेडिट ले सकते हैं कि भाई देखो मैंने अब तक ये किया, मतलब कह सकते हैं कि तुम्हारी हर बात मैंने मानी, तुम्हें जो चाहिए वो मैंने सबको दे दिया, बट अगेन क्रेडिट लेना ये बिल्कुल नहीं भूलते, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये है उनके सुबह के लिए दिल की रीडिंग। आई होप इट रेजोनेट। थैंक यू।